हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी प्लस पे। अप्रैल 2021 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आपका सही उत्तर है सुशील चंद्रा का नियुक्त किया गया। और इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, च से चुनाव आयुक्त होता है और च से 24 नंबर भी होता है और च से चंद्रा भी होता है। तो आपका सुशील चंद्रा जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त है वर्तमान में। और ये कितने नंबर का है? तो आप याद रखेंगे 24वें नंबर का चुनाव आयुक्त है। आपसे ऐसे पूछा जाता है कि किसका स्थान लिया, तो आप कहेंगे 23वें नंबर के सुनील अरोरा का स्थान लिया। चलिए, इस संबंध में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो आपसे ये इंपॉर्टेंट रहा कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा आपका इनकी नियुक्ति की गई है सुशील चंद्रा का। अब इस संबंध में इम्पोर्टेंट ये भी है कि किस अनुच्छेद के तहत। तो आप कहेंगे कि इस संबंध में आपको याद रखना है अनुच्छेद 324 याद रखना है और भाग 15 याद रखना है। क्रम अगर पूछा जाता है तो 24 नंबर के आपको याद रखना है, 24वें नंबर के हैं। और इससे पूर्व जो है 23वें नंबर के जो सुनील अरोरा थे, इनका स्थान इन्होंने ग्रहण कर लिया। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट अब क्या हो सकता है इस संबंध में जो प्रश्न बन सकते हैं, वो आपको ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग के संबंध में, वर्तमान में भारत का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग, वो आपको जो है 3 सदस्यीय है जिसमें कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए जिनकी अभी नियुक्ति हुई है। ठीक है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावे जो अन्य चुनाव आयुक्त है वो है आपके अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, अन्य चुनाव आयुक्त हो गए। देखते हैं चुनाव आयोग के संबंध में क्या पूछा जा सकता है आपसे कि चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ? तो आप कहेंगे 25 जनवरी 1950 को हुआ। और 25 जनवरी 1950 को हुआ और इसीलिए 25 जनवरी को अगर हम कहें तो एक और इम्पोर्टेंट ये हो सकता है डेट से संबंध में कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है उस दिन, यानी 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। चुनाव आयोग के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है कि यह एक प्रकार का स्वायत्त और संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? तो संवैधानिक निकाय है। और अगला प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन था। और प्रथम महिला पूछा जाता है तब प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त CEC BS रामादेवी। अब चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQ जो इससे पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके संबंध में हम देखेंगे कि क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो आपसे देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा आप आर्टिकल भी याद रखेंगे, आर्टिकल 324(2) के तहत, 324(2) के तहत। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? देखिए आ गया निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। तो आप कहेंगे भाग 15 के अंतर्गत, और आप कहेंगे आर्टिकल 324 के अंतर्गत आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा यह जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के प्रावधान है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 324 और भाग पूछा जाता है तो भाग 15 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि बताइए। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है आपका 6 वर्ष है या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष पूर्ण जाए या फिर 65 वर्ष पूर्ण जाए, जो भी पहले हो। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है, कैसे पदच्युत किया जा सकता है, मीन्स हटाया जा सकता है। तो आपका सही उत्तर होगा, आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है संसद के दोनों सदनों
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पे इन्हें हटाया जा सकता है। तो देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को उन्हीं तरीके से हटाया जाता है जो अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए वर्णित है। और हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? सो देखिए, हटाने के लिए क्या करना होगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो संसद, देखिए संसद के दोनों सदन यानी कि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्पित समावेदन जो उसी सत्र में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो तभी हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं। वही अगर हम निर्वाचन आयुक्त की बात करें यानी अन्य जो दो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी बात करें तो उन्हें जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है केवल निर्वाचन आयुक्त जो है उसके बारे में तो इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा, किंतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पे। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, कैसे हटाएंगे? तो देखिए क्या उत्तर है आपका, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती हो। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाचन आयुक्त जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं दो, उसकी बात कही जा रही है कि निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। तो देखिए आपका सही उत्तर होगा, अभी आपने देखा था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही इन्हें हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता जो है आपको भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखते रहिए बीपीएससी प्लस यूट्यूब चैनल।